इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, चैप्टर 1 सेट, क्लास 11th मैथ्स NCERT। तो ये 1.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर हमें डिफरेंस मालूम हो गया a माइनस बी, जैसे ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर हमने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा एंड डिफरेंस देखा। जैसे डिफरेंस देखा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी वैसे ही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को फॉर एग्जांपल सेट अगर ए रहा तो ए जो है ए डैश, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को सेट ए है या एक्स है समझो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स डैश। इसे कैसे रीड करते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। बहुत सिंपल टॉपिक है। ये डेफिनेशन तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल जो है आपको 20 से जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। तो एग्जांपल 20 है मेरा यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 20 NCERT के अंदर यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पर गिवन है। एंड एक सेट ए गिवन है 1 3 5 7 9, और यहाँ पर बताया जा रहा है फाइंड। तो यूनिवर्सल सेट है एंड ए है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश भी इन जनरल हम बोल सकते। तो कैसे करेंगे हम, एक बात यहाँ पर, जहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है वहाँ यूनिवर्सल सेट है। जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात होती है वहाँ यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये एग्जाम्पल 20 था। अब हम इसका जो है आंसर देखेंगे। आंसर क्या है, क्या मालूम करना है मेरे को, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा मैं। कैसे मालूम करते, सिंपल है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए जो है माइनस करना, मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आता है। अब सपोज करो अगर मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट अगर पूछा, कैसे करोगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है माइनस एक्स करना है, और हमें एक्स डिफरेंस तो मालूम है, हमने ऑपरेशन ऑन सेट में देखा था, तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट लिख देना है, ए को निकाल देना है। हम कैसे मालूम करते, ए माइनस बी निकाल देते ए में से, रिमेनिंग बी में कुछ भी रहने दे उससे लेना देना नहीं। या नहीं तो ऐसे भी बोलते हैं हम ए माइनस बी कैसे करते हैं, हम ए लिखते, अगर ए में बी रहा तो निकाल देते। अब ऐसे ही यहाँ पे सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट लिख देना है, ए निकाल देना है। यूनिवर्सल सेट लिख दे रहा हूँ, ए निकाल दे रहा हूँ। तो ए क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो रिमेनिंग ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, 2 4 6 8 10। ये मेरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। बहुत सिंपल है ये। तो मैं यहाँ पहले से ऑलरेडी जो है डेफिनेशन लिखा था मैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू। ए जो है इसी का सबसेट रहना। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऑल एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के रहना, विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यहीं पे आप बात देखो, अब यू यूनिवर्सल सेट है, ए इसी का सबसेट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो आया, ये जो आया ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए से नहीं रहना, ए से नहीं है, ये 2 4 6 सेट यूनिवर्सल सेट से है, यही बात। और एक बात, ए जो है सबसेट रहना यूनिवर्सल सेट का। क्या ए मेरा यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, यस। एंड ए कॉम्प्लीमेंट भी जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट रहना, ये भी देखो आप इसी का सबसेट है। ये बात यहाँ डेफिनेशन में बताई गई। सिम्बॉलिकली वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच रेस्पेक्ट टू यू। दस ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स यूनिवर्सल सेट से रहना एंड एक्स जो है ए से नहीं रहना। ऑब्वियसली हम यहाँ पे बताए ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में ए माइनस करें, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखिए। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर और एक एग्जांपल अगर बता, यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ मैं 1 2 3, ए ले रहा हूँ मैं, इसी का सबसेट रहना 2 ले रहा हूँ मैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता, यूनिवर्सल सेट में से 2 निकाल दो तो रिमेनिंग 1 3 बचता। कैसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए करते हैं हम, तो बहुत सिंपल हमने देखा। इसके वेन डायग्राम की अगर बात करें, ये पूरा मेरा ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, ये ए जो है इसी का सबसेट है, ए निकाल दे रहे, यूनिवर्सल सेट में ए निकाल दे रहे, तो रिमेनिंग ये जितना भी शेडेड जो बाहर का जो करा हुआ हूँ मैं इस सर्कल के बाहर का रेक्टेंगल में, ये मेरा जो है ए कॉम्प्लीमेंट है।
यस, बहुत सिंपल है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जहाँ कॉम्प्लीमेंट है वहाँ यूनिवर्सल सेट है, जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही वहाँ एक यूनिवर्सल सेट है। विदाउट यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 21 है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल यानी गर्ल्स बॉयज़ मिलकर पढ़ते हैं, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, कैसे मालूम करते हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर ए माइनस करते, यूनिवर्सल सेट के अंदर को एजुकेशनल है, गर्ल्स बॉयज़ है, ए जो है गर्ल्स है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिंपल सा आंसर है, क्या होगा? ऑल बॉयज़ इन द क्लास। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 22। यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ए गिवन है 2 3, बी गिवन है 3 4 5। ए यूनिवर्सल सेट का जो है सबसेट है, बी भी इसी का सबसेट है। मैं अभी डिस्कस करा मैं, ए भी सबसेट है ना यूनिवर्सल सेट का, जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी जो है सबसेट है ना यूनिवर्सल सेट का। फाइंड बोल के पूछा है, ये जितना भी यहाँ पे मैं रेड से डाली हूँ फाइंड बोल के पूछा। ए कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, कैसे मालूम करते? यूनिवर्सल सेट में ए निकाल देते, यूनिवर्सल सेट में ए निकाल दो। ए क्या है? 2 3 है, ये 2 3 निकाल दो तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 4 5 6। ये क्या है मेरा? ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आंसर आ गया मेरा। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते? यूनिवर्सल सेट में बी निकाल दो। मैं यूनिवर्सल सेट में बी निकाल रहा हूँ, 3 4 5, 3 4 5 निकालो तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 2 6 बचेगा, 1 2 6। ये मेरा क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश है मेरा। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है कहते। ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये है, बी कॉम्प्लीमेंट मेरा ये है, दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 1 यस है एंड 6 है, तो इसका आंसर क्या है? 1 और 6 है, 1 और 6 है। बहुत सिंपल करें हम। ए यूनियन बी पूछ रहा, यूनियन अपने को आता है हमने 1.4 में देखा है यूनियन। ए के ऑल एलिमेंट्स, बी के ऑल एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। 2 3 है और यहाँ पे 3 4 5 है, 3 जो है कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या होता है? ए पूरा लिख दो आप, 2 3। यहाँ पे बी 3 कॉमन है, एक ही बार आएगा, उसके बाद 4 5। ये मेरा ए यूनियन बी आया है। एंड शो दैट बोल के पूछा सो है, LHS और RHS को शो करना है, प्रूफ करना है अपने को, करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये जो है एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना। 2 3 4 5, 2 3 4 5 निकाल दे तो 1,6 उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी निकाल देना। यूनिवर्सल सेट मेरा यहाँ पर है ए यूनियन बी, यानी ये निकाल दे रहा हूँ, तो रिमेनिंग क्या आएगा मेरा? 1,6 आएगा। ये 1,6 मेरा LHS है, LHS। अब यहाँ पे ए RHS क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाले सो है, 1,6 आया तो है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1,6 है। तो देखिए आप RHS मेरा ये है RHS, और LHS हम अभी यहाँ पे ले हम, वो भी 1,6 है, तो यानी LHS जो है इक्वल है मेरा RHS के। बहुत सिंपल था। अगर हम ये देखिए जो प्रूफ करें हम, ये जो है इसे डी मॉर्गन्स लॉ बोलते। क्या बोलते? डी मॉर्गन्स लॉ बोलते। इसको प्रॉपर्टी में देखना है, तो बहुत सिंपल, हमने एग्जाम्पल 22 देखा। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट की जो है प्रॉपर्टी देखना है। सबसे फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉज, कॉम्प्लीमेंट के लॉज रोमन 1 और 2 है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता, कैसे होता? फॉर एग्जांपल मैं और एक बार यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ मैं 1 2 3, और एक ए जो है एक सबसेट ले रहा हूँ इसी का 2 ले रहा हूँ मैं। तो आप बताइए इसका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1,3। यस 1,3 होगा, क्योंकि 2 जो है यूनिवर्सल सेट में से निकाल दे रही हूँ, तो रिमेनिंग 1,3 जो है कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप प्रॉपर्टी फर्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3, तो ये वापस अगेन यूनिवर्सल सेट होगा। यस, और यहाँ पे ए
इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कुछ तो कॉमन है ना, नल सेट ये। अब डी मॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता। अभी हमने एग्जांपल 22 में डिस्कस किया। सिमिलरली ऐसे ये भी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता। एक्सरसाइज में भी हम ये प्रॉपर्टी को जो है प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे और एक है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का और एक कॉम्प्लीमेंटेशन वापस अगेन ए होता रहता है, यस होता। अब यहाँ पे आप ये देखो, आप यूनिवर्सल सेट ये है ए कॉम्प्लीमेंट 1,3 आया, ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन वापस कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, अगेन वापस कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट ये इसका अगेन कर रहा हूँ मैं, तो 1,3 जो है यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिए तो वापस मुझे जो है 2 मिला, जो कि ये जो है वापस ए के इक्वल है, जो ए है मेरा। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का और एक कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है, हमने यहाँ से देखा इसको, राइट, ये प्रॉपर्टी। फोर्थ वन है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये प्रॉपर्टी को थोड़ा देखेंगे अपन। यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या है, फाइव कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट के रहते, क्या बता रहा, फाइव कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट के, ये प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। यस, जैसे मैं बताया ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, यूनिवर्सल सेट में ए निकाल देते। अगर मैं पूछा आपको एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते, यूनिवर्सल सेट में एक्स निकाल दे। फाइव कॉम्प्लीमेंट है, फाइव कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते, यूनिवर्सल सेट में जो है फाइव निकालते, और फाइव कुछ नहीं है तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट इज बचा, ये यही बता रही है आइडेंटिटी। एंड बोल के और एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट फाइव होता कहते, कैसे होता वो देखेंगे। यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट क्या होता, फाइव होता कहते, कैसे होता, वापस अगेन आप ये बात देखो, आप ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते, यूनिवर्सल सेट में ए माइनस करते। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते, यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट माइनस कर रहे। जैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में एक्स निकालते, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट निकाल रहे, इन्हीं कैंसिल होकर वापस अगेन जो है नल सेट मिलता है, यही बात यहाँ पे बताई जा रही। तो बहुत सिंपल हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को देखा। थोड़ा रिकैप करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे डिनोट करते हैं, अगर सेट ए रहा तो ए डैश, एक्स रहा तो एक्स कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट या एक्स कॉम्प्लीमेंट। कैसे मालूम करते ए कॉम्प्लीमेंट, अभी हम डिस्कस करें, यूनिवर्सल सेट में ए माइनस करते। एक्स कॉम्प्लीमेंट पूछा तो यूनिवर्सल सेट में एक्स निकालते हैं। जहाँ जहाँ मेरा कॉम्प्लीमेंट है वहाँ वहाँ एक यूनिवर्सल सेट है, वहाँ एक यूनिवर्सल सेट है। एग्जाम्पल 20, 21, 22 भी डिस्कस करें हम, और उसका वेन डायग्राम भी देखे हम। वीडियो को पॉज करके आप ये प्रॉपर्टी एग्जाम्पल 22 एंड ये जो डेफिनेशन है और ये जो वेन डायग्राम है ये भी आप नोट कर सकते हैं।